भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही, जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम वो धरती पे हैं जो वीरों की धरती कुआउत है, जो धरती आला उदल की धरती कुआउत है, ऐसी पवित्र भूमि आला उदल की नगरी। और आप लोगों को बता दें कि हमारी पत्रकारिता की शुरुआती धरती महोबा में हम हैं, जितने हमने जीवन में आज से 17 साल पहले पत्रकारिता शुरू करी थी। और ये धरती पे हम आए हैं विधानसभा को जो चुनाव है उके लाने, लोगों से बातचीत करबे, उके लाने लोगों से राय जानबे। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के तमाम सारे लोग हमारे संगे हैं। अलग अलग सबकी राय, जैसे हमने आपसे लगातार दिखा रहे बुंदेली बौछार पे, बुंदेली यात्रा में, कि अलग अलग राय, सबकी राय लोकतंत्र में ज़रूरी है। सो अलग अलग मुद्दों पे लोगों से चर्चा करें। तमाम सारे लोग हमारे संगे मौजूद हैं और सब लोगों से कोशिश यही है, सबसे कहबो जो ही है कि बुंदेली में हो सके तो बातचीत होवे तो और आनंद आए। तो भैया भाई साहब, क्या है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है। 350 का जो लक्ष्य है हमारा यूपी उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा पुनः सत्ता में आ रहे हैं और हमारे महोबा में माहौल बहुत बढ़िया है। राकेश गोस्वामी जी, अच्छी जीत हो रही है। 350 सीटें जी, जो हमारा लक्ष्य है लक्ष्य को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। 350 भी क्रॉस जी। तो कछु और को छोड़ दो, कछु कैसे काम चले? नहीं, अब 403 सीटें हैं, उसमें 350 का जो लक्ष्य है पार्टी का, सर दूसरे को दे दें अपन। बिल्कुल ठीक है भाई साहब, आपको क्या मानना है जी तरीके से मुद्दे उठ रहे लगातार बेरोजगारी के, महंगाई के, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष कह रहा हो, ऊ पे आपको क्या मानना है? बुंदेली में बोलो सब जनों तो ज़्यादा मजा है। भैया चाहे कछु हो जाए, आहे तो योगी जी। अच्छा। बुंदेलखंड में जो काम हो है वो कोई नहीं कर सका जो बाबा जी ने कर दो। तो इसे आहे तो योगी जी, और 300 प्लस बार जो भैया ने कही अब है वही होने थे। अखंड जीत हुए 350 कहीं आपने 50 कम कर दी, 2-4 जन पार 300 प्लस पार। पर ऐसा क्या काम कर दो बुंदेलखंड में? बुंदेलखंड में देखो तो कोई ने सोचो ना तो किए थे जो इतना बड़ो चमचमाता एक्सप्रेस भी आ जाए है। अच्छा। अब इतने डिफेंस कॉरिडोर लग जाए है तो बुंदेलखंड के जो युवा हैं वे सब उतनी रोजगार पा जाए हैं। तो जो दिन बाजू पत्ता सटका उतरात भी ना है तो कम से कम अगर रोजगार मिल जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है को सॉल्व हो जाए। और जो हमारी धरती जब प्यासी होती और किसान हमारे प्यासन मरत, तो अब जो बड़ो काम हो गो ना, तो जो मान लो कि किसान बिल्कुल कसम खा के बाबा की लाने बैठ हुआ है कि बस कब हमारी 20 तारीख का रुपया के डीजल में भी कसम खाए हैं। अरे किसान कहा कि बाबा जी ने जो कर दो वो कोई नहीं कर सकत। कोरोना में जनता यूपी की इतनी बड़ी आबादी, क्योंकि जनसंख्या घनत्व तो तुम्हें सब लोगों का पता है कि कितना ज्यादा है, तो जो मान लो कि जनता बिल्कुल ऐसे बैठिए, चिल्लात नहीं है, शोर शराबा नहीं है, लेकिन 20 तारीख का ऐसा कमल दबा है कि दूसरे में पक्षी अगली बार सोचेंगे हम चुनाव लड़े कि न लड़े जब बुंदेलखंड की धरती है। भैया नारेबाजी तो कभी कम, भैया वे कह रहे कि 350 सीटें ले जा रहे, आप और का को लड़ रहे? फिर भैया सबसे पहले तो आपको महोबा की धरती में बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे महोबा में पधारे। ये तो ख्वाब भाजपा वाले देख रहे जबरई को कि ये धरती में सबसे ज़्यादा किसान महोबा के किसानों ने आत्महत्या करी भाजपा सरकार में। आपके यहाँ आंकड़ा पता हुआ है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसानों ने महोबा में आत्महत्या करी है। तो हमारे आंकड़े नहीं हैं, इनकी सरकार के आंकड़े यहाँ हैं। और रही बात 350 की, तो हमें तो लग रहा हो जो 150 में न बुक हो जावे, इसे बुक हो जावे कि इनके मंत्री किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे। और गैस 440 की आती, आज भाई 1000 की हो गई। डीजल 60 रुपया को तो आज वो 90 को हो गो। पेट्रोल 75 को तो आज वो 100 को बिक रहा हो। तो काय में जनता वोट दे रही है ने बताओ आप? व्यापारी परेशान है, लागत दोगुनी हो गई, सरसों को तेल 200 रुपया किलो बिक रहा हो, अब फिर भी जो ख्वाब देख रहे हैं 350 के, बताओ आप? तो इनको क्या वो है कि भैया 150 में बुक ना हो जाए? कछु सवाल हैं महोबा के, आप मीडिया के प्रभारी हैं, थे 2-3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। कबरई को पत्थर उद्योग चौपट पिछले 5 साल में, इसके अलावा एक IPS इतने के व्यक्ति के पूरे मामले में फरार, आज तक आपकी सरकार नहीं पकड़ पाई। सुरक्षा व्यवस्था को आप बातें कर रहे, आप एक IPS को आपके जिला के SP हते वे फरार हैं, आज तक आपकी सरकार पकड़ नहीं पाई। तो कैसे सुरक्षा व्यवस्था पे वोट मांगो? सचिन भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी धरती, वीरण की धरती, आला उदल की धरती महोबा में पधारे। उसके बाद जितो काम हमारी योगी सरकार में भाव उतो काम कबहू नहीं भाव। आपने देखी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। अगर कौन अपराध हो भी गाओ, अगर IPS
तो ऐसो आपको उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं, पूरे भारत में कहूँ ना मिले है कि एक IPS के ऊपर जितनी कार्रवाई हुई। और आप जाना था कि जुर्म के अरे देखो जे इनकी समस्या है, जो औरन तो औरन बौखला जात बोलन नहीं जात ना चाहत कोई बोले, हावी होन के आदि हैं जो और हैं। इसे लाने देखियो आप कि जनता 20 तारीख को महोबा की जनता और 19 पूरी की पूरी 19 सीटें हमारी आ रही हैं। आप देखियो कमल को बटन दब है और छक्के छूट जाएं सबरन के। एक तरफा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकलने वाली है। दूसरी बात, हमारी सरकार ने जितनी योजनाएं दी उतनी योजनाएं पूर्व में कोई ने नहीं दी। जो और इतनी बड़ी बड़ी बातें करत, आपने देखी कि पिछले 20 साल से जो और काबिज थे, हम तो कहा पिछले 7 दशक से जो और काबिज थे। क्या कर पाए भैया, ना तुम गरीबी मिटा पाए, फिर तुम आ गए जातवाद के नाम पे। उनने कही भैया MY हम बनाएंगे, मायावती आ गई, उनने कही भैया हमारा हरिजन वोट अलग रहेगा। इन सब ने समाज को तोड़ने का काम करो। और जो 80 एक मिनट जो 80-20 है, हाँ फिर पूरी बात कर लेंगे आप। और जो भारतीय जनता पार्टी जो काम करो वो बिल्कुल पूरे सर्व समाज को लेकर काम करो। और जो बात आप कहना चाह रहे हैं 80 और 20 की उम्र ही बता दें हम, हमारी पार्टी ने कौनो जात नहीं देखी, कौनो बिरादरी नहीं देखी, कौनो धर्म नहीं देखो। जो भी योजनाएं आई वो हर एक व्यक्ति का बिल्कुल निष्पक्ष होकर मिली हैं। आप देखो 37% मकान महोबा के अंदर मुसलमानों का मिले, चाहे 7,000 ग्रामीण और 6,000 शहरी। आप अगर कौन गरीब के ते जाओ और दरवाज़ा खटखटाया हो तो इससे पहले आप अगर कौन बाई से पूछो काहे बाई का भाव हम आए थे, कभी तुम इतने सन 80 से चलो आ रहा हूँ नारा गरीबी मिटा है, कौन मिटा पाओ गरीबी, तो आपका टुकरिया बताए भैया कौन नहीं मिटा पाओ गरीबी, को मिटा पाओ गरीबी। मोदी जी और योगी जी की सरकार मिटा पाई। आपने कुंडी खटखटाई तो जो कुंडी खटखटाया हो ना उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान हुए, प्रधानमंत्री शौचालय के अंतर्गत शौचालय हुए, अन्न योजना के अंतर्गत वहाँ अन्न मिलेगा आपको, सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली मिलेगी आपको, उजाला योजना के अंदर बल मिलेगा आपको। कितनी योजनाएं आपको नहीं बताएं जो धरातल पर हमारी सरकार ने दी है। उसके बावजूद भी इन्होंने का तो आरोप लगाने हैं भैया, सबरे फटफटा रहे सबरे, बिल्कुल भाजपा मोदी और योगी एक तरफ और सबरे जितने भी चोरन के कुनबा आते वे सब एक तरफ हो गए कि इनको हटाने। अरे हिम्मत आती तो पहले हटा लेते, अलग कर लेते अपने आप का। क्या कर पाए, जीरो परफॉर्मेंस। और हमारे थे जीरो टॉलरेंस। काय पे जीरो टॉलरेंस, किसी भी चीज़ पे। बिजली देखो आप 18 से 20 घंटा गाँव में आ रही, 22 से 24 घंटा शहरन में आ रही कि नहीं आ रही। आज की डेट में कौनो भी, हम तो बोले पार्टी के होके, हमारी पार्टी को कौनो भी जनप्रतिनिधि किसी भी आम आदमी के साथ गुंडागर्दी बदतमीजी नहीं कर सकता। सीधे ऊपर से हमारे यहाँ हॉटलाइन चलती है। आप देखो आज की डेट में अधिकारी बिल्कुल फ्री हैं। जो काम होना चाहिए, जो विदेशों की नीति थी, आदमी जाता था विदेश कि भैया मैं कई कंट्री हो गया, भैया बड़ा खुश रहता था आदमी, क्या चमचमाती सड़कें, आज आप चले जाओ, चाहे इधर से चले जाओ आप इलाहाबाद, चाहे इधर से चले जाओ आप झांसी, चाहे इधर से चले जाओ आप कानपुर, आप 2 से ढाई घंटा के अंदर पहुंच जाए हो भैया। जाल बिछा दे, किने बिछा जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछा दे। हमारे हवाई बातें नहीं कर रहे। आप देखिए जितने भी काम करे, देखो बच्चा वो हो तो छोटो सो, जब बड़ो हो रहा हो उसके अंदर कैपेसिटी थी IAS बनने की। हमारा देश आज़ाद भाव, तुमने क्या करी, चाट गए मोड़ा खा, तुमने पढ़ाओ नहीं है, सुबह जगाओ नहीं है, दौड़ाओ नहीं है, स्वस्थ पड़ गओ। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से आप देखो बुंदेलखंड मुझे बड़ा दुख होता है बात कहने में कि हमारा बुंदेलखंड जीखा देखो पूरे विश्व भर में। कहा भैया पिछड़े क्षेत्र से आओ, पिछड़े क्षेत्र से आओ। अरे पर गए तुम्हारी ऐसी तैसी करें, तुमने छोड़ दो हमें, अछूतो कर छोड़ दो, अनाज छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी आई तब से लूपो गोद लाओ, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है। युवा आज का मोदी जी और योगी जी तरफ निगाहें लगा के बैठा, जितने वादे करे सब पूरे करे। हमारे मेमोरेंडम में लिखा हुआ था, हमारे घोषणा पत्र में लिखो तो हम 370 हटाए हैं। आपने देखा ही चूँ चपाक नहीं हुई, महबूबा मुफ्ती तो चिल्लाते रही कि आग बारूद पे बैठ जाए और फलानो हो जाए, ढुकानो हो जाए, कतरा नहीं करो खून को, और हम 370 हट गई। आप क्यों के बाद देखो कि उनका मिला भी लो, पूरा अखंड भारत कर दो जो हमारा सपना है। तो जब हमारी जनसंघ बनी सन 51 में, काय खिलाने बनी, यही खिलाने बनी कि जब मोदी जी जब गांधी जी का गोली खली तो हमारे RSS जो विचार परिवार है, जहाँ के हम लोग, जो हमारी मातृ संस्था है, उस पर आरोप लगा के उन्हें बैन कर दिया। किसने, कांग्रेस ने।
और उस पर 3 साल जांच चली, सुप्रीम कोर्ट की कमेटियों की जांच चली। उसके बाद हम बरी भाई, जब बरी भाई तब ये लगाया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, समाज में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। सन 1951 में आरएसएस ने जनसंघ की स्थापना करी और आप समझ सकते हम लोगों को कितना संघर्ष रहा हो। मात्र 3 सीटें थी हमारे की तब के दाम। आज 50 साल में लोगों के दिल जीतो, काम करा, खाली यहाँ नहीं हर जगह काम करा। अच्छा, ये तो होगा राष्ट्रीय मुद्दा, ये तो अपने प्रवक्ता लोग कह रहे। हमारे 2-3 सवाल थे। हाँ बताओ आप। एक बार फिर से आप ऐसे फिर सब लोग आ रहे कि कबरई के पत्थर उद्योग काय गड़बड़ भाव, बिल्कुल। आईपीएस आपने कही कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसो भाव के ऊपर कार्रवाई भाई, बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान में जो भी पहली बार भाव के 2 साल से आईपीएस फरार है। भैया पहले कोई होती नहीं थी कार्रवाई, कैसी बात कर रहे हैं आप देख लो, लोग जो है आत्महत्या कर लेते, कोई पूछने वालों नहीं है। तो अभी कल परसों कोई दूसरे चैनल के आए थे आपके, पूछ रहे थे, बोले काय भैया आप कहते हैं आंकड़ा बढ़ गए। हमने कहा भैया आंकड़ा नहीं बढ़ गए, हम आए थे ईमानदारी से रिपोर्ट लिखी जान लगी। बोले पहले यूपी में 1 लाख कुछ था, आज 3 लाख है। 3 लाख इसलिए है जब लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है, जब बिटियां सुरक्षित घूम पा रही हैं, व्यापारी आराम से काम कर पा रहा है, तब कहीं जाके हमारा जो है हम इस अपनी स्थिति में आ पाए भैया। तो भैया जो तमाम सारे जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्हें अपने पक्ष के, भाई साहब इतनी बातें हो रही 370 से लेकर राशन तक, वे कह रहे भाषण अच्छो, राशन अच्छो, शासन अच्छो। अब आपके पास क्या है? देखिए मेरे बीजेपी के छोटे भाई मेरे साथी ने एक बात बताई, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, ना कि राष्ट्रीय चुनाव है। पहली बात उन्होंने बिजली के लिए अभी बात की कि बिजली 18 घंटे और 22 घंटे आ रही है। बिजली 18 घंटे और 22 घंटे, इसके पीछे जाके नहीं बताया कि माननीय मुख्यमंत्री या भाजपा के नेताओं ने बुंदेलखंड में बता दें कौन सा एक 220, 440, सुबह 33 क्रिटिकल पावर स्टेशन कहाँ लगा है। सौर ऊर्जा प्लांट अखिलेश जी की सरकार में लगा, महोबा में 440, 220 से 440 हुआ। जितने भी प्लांट है बिजली के काम किए समाजवादी पार्टी सरकार में। इत्तेफाक की बात है कि सरकार नहीं रही, उसका लाभ देकर हमारी योजनाओं को लाभ का वो बता रहे हैं कि हमने किया। रही बात शौचालय की, छोटे भाई ने कही शौचालय सबसे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो भेल में जो और एयरपोर्ट में जो बाकी सब बचा है तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कुटारा घात अगर हो रहा है तो दलित और पिछड़ों के साथ हो रहा है, उनका आरक्षण छीनने का काम किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा। तो बीजेपी की सरकार आरक्षण छीन रही भाई साहब, ये तो कह रहे। कहाँ आरक्षण छीन रही? कह रहे नहीं, उनके कहे से कहा तो सब कुछ कह रहे। तो ये कह रहे रेल बेच रहे, तेल बेच रहे, पता नहीं क्या कर रहे। हाँ बेच रहे, रेल बेच रहे, तो नौकरी के लाने कैसे अप्लाई कर रहे रेलवे में, बताओ आप। और महोबा में जो किया बीजेपी ने, आप देखो अर्जुन सहायक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, इतनी बड़ी बड़ी योजना कोई कर पाई आज तक? कोई पार्टी कर पाई? किसानों को सिंचाई, किसानों को सुविधा, और हर रोडों को देख लो, व्यवस्था, सिलेंडर, आवास, 2 महीने में 2 बार राशन फ्री मिल रहा, गल्ला चावल और तेल मिल रहा, सब गरीब जनता सब खुश है आज। अच्छा एक चीज बताओ, जब सबका जो खुश है तो बार बार चुनाव खो योगी मोदी जी पे शिफ्ट काय करे जा रहे हो? लोग कह रहे विधायक लोग तो दिखानी नहीं है 5 साल। और सबसे बड़ी बात, कई विधायकों के ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हमारी तो चल ही नहीं रही 5 साल और फिर भी चेहरा आ गए। कहने वालन की बातें हैं, कहने वाले कछु भी कह रहे हैं, लेकिन हमारे तो एक ही चेहरा है योगी और मोदी को। भाई तो हम कह रहे हैं ना, तो ये का मतलब विधायकों को रोल खत्म नहीं, विधायक का रोल खत्म नहीं है। हमारा काम जो है सीधो कि विधायक का चुनाव लड़ाओ, चुनाव लड़ाने के बाद केंद्र सरकार से जो योजना हमारे आ रही हैं प्रदेश सरकार से, फिर विधायक धरातल पे ले आए। विधायक जो है, विधायक ई गिलाने न हो कि जाके थाना कोतवाली करें। विधायक गिलाने की योजना कैसे लागू हमारी धरातल पे, कैसे योजना लागू है आप देख लो। 5 साल में कैसे योजना लागू भई। रेलवे स्टेशन की बात करी, देख लो रेलवे स्टेशन कैसे चमक गो, को कहा रेलवे स्टेशन बेच दो। अरे ये व्यवस्थाएं कैसे चल रही सुचारू रूप से, इसको सिस्टमेटिक तरीके चलाए, लूट घसूट नहीं है हमारे तय। और रही बात उनकी, जैसे उन्होंने कही सपनों देख रहे, भैया सपनों तो अखिलेश यादव जी देख रहे हैं। दिन में सपनों देख, रात में सपनों देखा। अब ये सोने सोच रहा है हमारे योगी जी तो जाग रहे, सवेरे से उठ के, सवेरे से बंसारे से उठ के, और ले जनता की सेवा में, गौ सेवा में, जन सेवा में लगे हैं। तो देख लो आज स्थिति कहाँ, पहले लाइट ना आती, कहूँ व्यवस्था ना आती, कचू रोड देख लो, हर घर नल योजना, कितनी बड़ी योजना है कि प्रत्येक घर को नल स्वच्छ पानी मिलेगा। आज तक क्या नहीं कर पाओ को। यही बात तो हम सबका जनता का बता रहे। और आप चले जाओ चाहे जौन घर में बताओ तो आदमी की राशन मिले तो 6 महीना में एक बार को मिले चाहे ना मिले। हर आदमी को ऑनलाइन राशन कार्ड कर दो, धांधली खत्म कर दी, अंगूठा लगा तो राशन ले, फर्जी फिकासन तो नहीं है। तो यही सब चीज़ें जनता का जो है भाई हैं। नहीं तो पहले का हो तो कि अपने अपने का राशन बांट दो, अपने अपने का मकान बांट दे, अपने अपने का सब सुविधाएँ दे दें हैं। और अब का है, अब सब डिजिटल है भैया,
है, अंगूठा लगाओ सो जी को है राशन वही क्या मिलना है। तो सब व्यवस्थाएं सिस्टमेटिक कर दें। बताओ भाई साहब, आप दो ही जनन की सुन रहे हैं आम आदमी के तौर पे, आपके तौलिया तनक सफेद दरी सो आप अरे सब कुछ सब ठीक ठाक है। ठीक-ठाक है। योगी की सरकार में सब ठीक है। सब ठीक है। बहुत बढ़िया। योगी और मोदी है तो सब कुछ ठीक है। अच्छा, का ठीक है? का खास? अभी भाई साहब ने लोगों ने सब ने बताया आपको योजना के बारे में। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर विपक्ष का काम ही का नाम करे उसको उल्टा करना, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया है, हर एक सुविधाएं दे रहे हैं। हाँ, इससे सभी लोग खुश हैं। हाँ, कानून व्यवस्था को लेके भी बहुत सारे दावे करे जा रहे हैं। जी हाँ, कानून व्यवस्था बहुत सख्त चल रही है। यहाँ से गुंडागिरी पूर्णतः खत्म हो चुकी है। अच्छा, हाँ। एक चीज बताओ, महंगाई को लेके बहुत सवाल है कि तेल होगा 150-200 रुपया लीटर, कड़ुआ तेल सरसों को, पेट्रोल डीजल की महंगाई है, ई को लेके भी तो जो लेके जो है ये उन्हें की किसानों का नाम करके आदुगनी करने हैं। तो वो पहले 2500 की बिकती रही, 3000 की, अब 8000 की बिक रही। 4 गुना महंगा किसान का फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ आप। जब वो महंगा हुए तो जनता का भी महंगा बिल है, बताइए। महंगाई बढ़ी। हाँ, 4 गुना। तो इन भैया इनको क्या वो है कि तेल की जो महंगाई है वह महंगाई इससे बढ़ गई कि राई महंगी हो गई। देखिए, अभी हमारे छोटे भाई ने पहले आपसे कहा कि पानी महोबा में आता है हर घर नल योजना। अरे ये तो पता करो पानी कहाँ से आता है। पानी आता है तालाब से। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी थे, उन्होंने तालाब खोदने को 100 से ऊपर तालाब खोदे। जब पानी भरा तो उसमें निकाल के देने का काम किसने किया? और ये आज की पुरानी योजना नहीं है, ये पुरानी योजना है। हम आपको बता रहे हैं, महोबा शहर में हमारे बीजेपी के सभी मित्रगण हैं, ये बता दें कोई एक महोबा शहर में काम बता दें कि जो काम बीजेपी ने किया हो और जो सामूहिक हो, एक काम बता दें। रोडवेज बनाया समाजवादी सरकार ने, पीछे आपके रोड बनी है मॉडल सिटी के नाम पे समाजवादी सरकार ने। और हम आपको बता दे रहे हैं, महोबा में एक इंटर कॉलेज और एक हाई स्कूल हमारे घर के मोहल्ले में पीछे खड़ा है। जहाँ ईंटा रखा था बच्चे खेलने के लिए ले गए तो ले गए, उन्हें हाई स्कूल चलाने का काम नहीं किया। और रामनगर में बच्चियों के स्कूल एक GGI से उसको बनाने, आज भी वो अधूरा पड़ा है। आज जरूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पेयजल की, सड़क की, रोजगार की। और समाजवादी पार्टी जो बात करती है वो इनकी बात करती है। भाजपा बात करती है 370, 3 तलाक। इससे देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास होगा रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। यहाँ की जनता को चाहिए ये सब, उस पर चर्चा करें, खूब करें और हम करने को तैयार। कुछ युवा भी हमारे संग। भैया, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है बुंदेलखंड को, आपको क्या मानो है? ये क्या बोलते हैं, बेरोजगारी का जो नियम है, मान लिया जैसे जो नौजवान यंग पीढ़ी है, सरकार इस पे तो गौर कर ही नहीं रही। एक तौर से देखा जाए, मान लिया जैसे कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी लाइन से। अभी आपको पता होगा TT की परीक्षाएं जो हुई थी, जो गरीब मजदूर गार्जियंस हैं उनके, वो पढ़ाई करवा रहे हैं उनको जैसे तैसे। उन्होंने उनकी शिक्षा पूरी करवाने का अपना महत्व तो किया है, कार्य भी कर रहे हैं। अब जैसे मान लिया 4 साल 5 साल कोई तैयारी कर रहा है TT की परीक्षाएं, बच्चों के पास जो हम लोग स्टूडेंट हैं, मान लिया जो तैयारी कर रहे थे TT की, उनके पास रात ही रात पेपर आ गया है, ठीक। तो मान लिया इसमें से फ़ायदा किसका है? किसी का नहीं। बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, वो तो अपना वापस आ गए हैं। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का ही हाथ है। युवाओं की भैया जब बड़ी समस्या है भाई साहब, युवा कह रहे हैं कि एक तो परीक्षा होत नहीं है सरकारी, हो जात तो पेपर लीक हो जात, बुंदेलखंडी में कही जात के चुचा जात। तो मतलब ऐसी स्थिति में तो फिर युवाओं के संग तो गड़बड़ है। पहले की सरकार में क्या पेपर लीक नहीं होते थे? सबसे ज़्यादा पेपर लीक अखिलेश यादव की सरकार में हुए। हमारी सरकार में पेपर लीक अगर हुआ है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। और जो दोबारा परीक्षा कराई गई है, निष्पक्ष कराई गई है, उनको आने जाने का किराया हर चीज़ बिल्कुल टोटल फ्री। और इनके द्वारा जो अभी कहा गया है भाई के द्वारा कि हमारे महोबा में तालाब खुदवाए गए हैं, सप्लाई उससे हो रही है। सप्लाई तालाबों से नहीं हो रही, उर्मिल डैम से सप्लाई हो रही है महोबा की। और जो तालाब खुदाए गए हैं महोबा के, क्या महोबा बुंदेलखंड में कोई ठेकेदार नहीं था? इटावा और अय्या से ठेकेदार ला के तालाब की खुदाई कराई गई। केवल दलाली व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है पिछली सरकारों के द्वारा। और इनके द्वारा कहा गया है कि जो रोड हैं, रोड आज जितनी भी अच्छी योगी सरकार द्वारा हैं, आप चाहे कहीं भी चली जाइए, एक्सप्रेस वे, 4 लेन, कानपुर, झांसी, छतरपुर, लोहड़ी, हर जगह की रोड जो है बिल्कुल बना बन है, बहुत अच्छी तरह की। भैया रोड तो कह रहा बना बन है, कहीं नहीं रोड बना बने। आप मेरे मोहल्ले में भी जाके देख सकते हैं, आज भी सड़कें उखड़ी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 15 दिन में उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त बनाएंगे। आप किसी भी पूरी यूपी में चले जाइए,
आप एक एक्सप्रेस बना दीजिए जो इन्होंने बनाया हो या इन्होंने अपने दम पे पूरा कार्यकाल समय में किया हो पूरा। इन्होंने कहीं कुछ भी नहीं किया। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर में भाजपा ज़्यादा धज्जियाँ कहीं नहीं उड़ाई गई। हाथरस में देखिए आप, लड़की को जिंदा जिंदा रातों रात ही जला दिया गया। उन्नाव कांड देखिए, इनके विधायक रेप करते हैं, उनके परिवार को चलने का काम करते हैं। लखीमपुर में देखिए कितनी दहशतगर्दी होती है। तो इस तरह कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर, भाई साहब ये सब तो कैराना का पलायन नहीं बताया इन्होंने। इनके पास केवल गुंडागर्दी का लाइसेंस था, वो खत्म हो गया, इसलिए बौखला रहे हैं, बाकी और कहीं कुछ नहीं है। इनकी दलाली खत्म हो गई, इनकी कमीशन खोरी का काम खत्म हो गया। अब ये केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे कैसे हम सपा 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 रह जाए। बाकी ये केवल पारिवारिक पार्टी है। इनके सब जितने बिरादरी के हैं, जितने रिश्तेदार हैं, वे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, बाकी किसी दल का कोई उसमें रोल नहीं है। पप्पू के साथ में हो चुके, बुआ के साथ में हो चुके, अब वो एक और पकड़ के ले आए हैं, एक बबुआ, उसको भी पीछे बैठा लिया है। उस बबुआ के पीछे तो हमें साहब ही पड़े, कह रहे कि गलत जगह को ले गए जानी को। कहा तो है कि बेटा तुम अपनी जिंदगी बचा लो, क्यों बर्बाद कर रहे हो उनके साथ में। जिसके ऊपर इन्होंने हाथ धर दिया वे चले गए, अपने पिताजी की गद्दी छीन ली, जो मुगलों के काल में था कि चाचा को मारा, सीट पर बैठ गए। ये इन्होंने किया। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपनी बहू का नहीं हुआ, वो समाज का क्या होगा, क्या देगा जनता को? कुछ नहीं, केवल अपनी अस्तित्व की लड़ाई अंतिम सांसें ले रही है समाजवादी पार्टी। कैराना की पलायन को मुद्दा है, लेकिन बुंदेलखंड के पलायन को नहीं है। इतने लोग से आए जब कोरोना को काल आओ, पूरे देश से मजबूर, हर जगह से बुंदेलखंड को मजदूर लौटे। मतलब बुंदेलखंड को मजदूर बाहर है। एक समय था, बता दें आपको, अभी आपको पता होगा, जब ये काल आया था कोरोना काल में, सबसे ज़्यादा योगी सरकार ने व्यवस्था की थी। यहाँ के आपको बता दें आपको, ये आपका राजस्थान में जो बच्चे पढ़ते थे, पूरी व्यवस्था उनको यहाँ से यहाँ तक लाने की, बुंदेलखंड के मजदूरों को यहाँ से यहाँ तक लाने की किसने किया? केवल योगी सरकार ने किया। योगी सरकार ने जो काम किए हैं ना भैया, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो ये आपका जो है शाम हो जाएगी। आपको इतने काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी। और सुनिए, और सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, कोरोना काल में जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाहर निकल गए, कब कहाँ गए थे ये आपके अखिलेश यादव, कहाँ गए थे आपके सोनिया गांधी, कहाँ गए थे आपके राहुल गांधी? कोई नहीं था सड़कों में, केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नजर आ रहा था। इस कार्यकर्ता ने जो काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से काम ले लेती है, 24 घंटे काम करती है और पूरे 5 साल तक काम करती है। ऐसी कोई पार्टी देखी आपने जो अपने कार्यकर्ताओं से और अपनी, बल्कि मुख्यमंत्री जो सड़कों पर जा जाके वोट मांग रहा है, ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा आपने जो पूरी भारतीय जनता के ऊपर से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता सड़कों पे है? ऐसा नहीं देखा होगा आपने। कार्यकर्ता की पार्टी, वही कार्यकर्ता जो 5 साल जब विधायक के पास गए और प्रतिनिधि के पास गए तो बोले हमारी तो चला ही नहीं रही, अब कार्यकर्ता फिर से आ गो। अरे अब देखो भैया, अगर कार्यकर्तन के काम ना भय होते, गरीब आदमी के काम ना भय होते, बस ये भाजपा है, इसमें अन्याय का साथ नहीं दे रहे ये लोग। ये तो सच्चाई के साथ है। तुम किसी से, तुम्हें अगर कोई सता रहा है, तुम्हें कोई लूट रहा है, तुम्हारी बहन बेटी को छेड़ रहा है, तुम्हारे साथ अन्याय हो गया है, किसी ने तुम्हारे मकान में कब्जा कर लिया, ज़मीन में कब्जा कर लिया, ऐसे आदमी की तत्काल सुनवाई। भाई कार्यकर्ता भाई साहब ये भाजपा पार्टी के है, ये अन्याय को साथ नहीं दे रहे। ये स्वयं स्वार्थी कार्यकर्ता नहीं है, ये समाज को काम करे सब जने मिलके और समाज को काम करो है। और आज दिखाई दे रहा है कि पूरा कार्यकर्ता एकजुट है और उनके आस पड़ोस, मोहल्ला, गांव, शहर, जहां भी जौन कार्यकर्ता बसो है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे जौन सो रात दिन में 24 घंटा में कभाऊँ भी ऐसे एक सैनिक की तरह खड़ो रहो जनता के संग। और आज वही को फल है कि आज पूरी समाज कार्यकर्ता का सिर माथे ले करके उनके साथ चल रही है, जय जय बोल रही योगी की, और योगी के लाने आगे बढ़े आए हैं। सज्जन भैया आप कहाँ बताएं को चाहत हम कि देखो, जो जितने जो विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो, इनको काम है आरोप लगाना। पहली बात तो ये कि ये लोग अल्प ज्ञान लेके काम करत, इन्हें अटकर नहीं है काम की। अब इन्हें कही कि सोलर प्लांट इतना लगा दो तो हमें बिजली नहीं मिल रही। अब भैया सोलर प्लांट लगाओ, कौन इन्वर्टर नहीं लगाओ। अगर सोलर प्लांट लगो है तो मेगावाट में लगो है तो सीधे जाए है लाइन मेन लाइन में, और मेन लाइन से हम लोगों के पास आए। तो ऐसा काम थोड़ी है कि जो है घर की इन्वर्टर लग गया तो हमारे घर को बल्ब जलने लगोगे। पहली बात तो ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है कोई। दूसरी बात, जो और जब देखो तब कहा कि हमने पहाड़, हमने तालाब खुदवाए, हमने तालाब खुदवाए। भैया तुम्हारे ने तालाब तो खुदवाए, पर किसे खुदवाए? जो 5 इनके VIP गांव हैं, वो तो जहाँ मुख्यमंत्री निवास करते थे इनके अखिलेश यादव जी, सैफई वाले के जो 5 जो जिला लगाते हैं, उनको इनने ठेका दे दो। वो हमारे जिला में आ गए लूटपाट पचान। उनने जो है देखिए फटाफट सरकार जान वाली थी, उन्हें पता था, उन्होंने कहा भैया फटाफट खाली करो, अपना
क्या कहते हैं खाते, तो उन्होंने यहाँ जो है तालाब भी खुदवाई बनाई, ऊपर काम कछु नहीं करा पाए। अगर इतनी काम कराए होते तो सरकार इनका काय का भगाती, काय का वो करती। जो कंफ्यूज, टोटल कंफ्यूज। इनके प्रदेश अध्यक्ष कहा कि भैया हमारी तो 400 से ऊपर सीटें आने। अरे दद्दा 403 सीटें हैं कुल, कहाँ से आ जाएं? भैया कह रहे कि 150 में से मर जाएं। इनको मतलब कौनू स्टैंड नहीं ले पा रहे, सारी बातें हवाई हैं। तो जो काम हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कर दिया, नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्य मोदी जी के नेतृत्व में, वो कौनों ने नहीं करो। जो और ढोंग धतूरा पर भी विश्वास करत, कौनों मुख्यमंत्री नहीं जाते थे नोएडा। हमारे मुख्यमंत्री गए पहली बार, उनने कहा भैया कार्यकाल अधूरो रह जाए, कार्यकाल अधूरो रह जाए। सोचो कितनों भय तो कार्यकाल को। और भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकाल की चिंता नहीं, सेवा के लाने आए हम लोग हैं। हम बताओ लंदन से पढ़ के आए, इतने क्या कर रहे लोगों के बीच में? कछु कमाने हमारा थोड़ी है, कमाने हो तो धंधा करें, कहीं और जाकर काम करें। इतने आए हैं क्या कि हमको राष्ट्र से प्रेम है, देश से प्रेम है, प्रदेश से प्रेम है, लोकल जनता से प्रेम है। जनता के बीच में सेवा करके अपने देश को योगी जी और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर हम युवा जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। बताओ भैया, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और 350 का जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है, डिप्टी सीएम साहब ने नारा दिया है, उसके साथ ही हमारी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनने वाली है। और बुंदेलखंड से सारी 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। सपा बसपा का खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि इन्होंने पूर्व में जब इनकी सरकार रही, बेटा रहा, बाप रहा, बुआ रही, भतीजा रहा, इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ थानों को लूटा। इनके जो विधायक सांसद रहते थे ना, जिस थाने में इनका कार्यालय चलता था, सपा का कार्यालय चलता था, कोई भी कार्यकर्ता पहुंच जाता, बोले मेरा चाचा का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है। सबसे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में ना कोई जात देखी जाती है। आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, न कोई विधायक, न कोई सांसद कभी थाने नहीं गया होगा बैठने के लिए। लेकिन समाजवादी सरकार और बीएसपी की सरकार में घरों से थाने में बैठ करके सरकारें चलाते थे, क्योंकि जो एक नारा था कि जो खाली प्लाट हमारा है वही सपा का नारा है, और नीचे बाप का मकान, ऊपर सपा का निशान। ये इनके नारे थे पहले की पूर्व की सरकार। ऐसे नारे हते भैया, बताओ। ये तो कह रहे तो इनसे क्या वो चाहते हैं कि आएंगे जब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। और बाकी जैसे इन्होंने कहा हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी के लाना है, माननीय अखिलेश जी के लाना है, जो बाप को निभाओ। तो मैं इनसे कहा था, जो अपने बीवी को निभाओ, अपनी घरवाली को निभाओ, वो देश को कहा हुआ है। इनके मुख्यमंत्री जी, इनके न आगे नगा न पीछे पगा, बेका जाने परिवार को दर्द। जी को परिवार होता है वही परिवार को दर्द जाने हैं। जी के बाल बच्चे होते हैं, वो बाल बच्चन के लाने योजनाएं बनाए हैं। युवा आज बेरोजगार फिर रहा हो। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा कबरई की पत्थर उद्योग नगरी बर्बाद कर दी बाबा ने, चौपट कर दी। अब कहा था ये बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड को आदमी गुजरात जा रहा हो, दिल्ली जा रहा हो, बम्बई जा रहा हो, और तैसे भगाओ जा रहा हो। यही गुजराती भगा रहे हैं इनके कि बुंदेली यहाँ जे उत्तर भारतीय यहाँ इन्हें भगाओ। बिहार में इनकी सरकार है, होते भगाए जा रहे हैं बुंदेली। तो क्या करो इनने, अगर इनने काम करो हो तो बुंदेलखंड को आदमी कहा के गुजरात और बिहार जा, तो बताओ आप। और इनने जो है हमेशा समाजवादी पार्टी की योजनाओं को नाम बदलो और फीता काटो। क्या करो, इतने कहा था इनने, आज इतने अनशन चलत रहो 1 महीना, कोनो जनप्रतिनिधि नहीं आओ इनको। 1 महीना अनशन चलत रहो, बुंदे उसका सत्य में हो जाते कि युवा बैठे रहे, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया इनका, क्योंकि इन्हें स्वास्थ्य से मतलब ही नहीं है। इनको पता है हमको हिंदू मुसलमान करवाना है, वोट बैंक बढ़ जाना है, ज़्यादा होगा शमशान कब्रिस्तान करवा देंगे, वोट बढ़ जाएगा। कोई धरातल की बात नहीं करना है इनको। इनको क्या करना है, युवा आज पूरा बेरोजगार है, इनका सीएम सबसे ज़्यादा वीक है, इसलिए पेपर लीक होते हैं। सीएम रही बात अपराधियों की, तो जब उत्तर प्रदेश में इनकी भाजपा की सरकार बनी थी तो बाबा जी ने 20,000 मुकदमे वापस लिए थे, और उनमें सबसे पहले किसके मुकदमे वापस हुए थे? इनके मुख्यमंत्री के, क्योंकि सबसे बड़े अपराधी इनके मुख्यमंत्री हैं। अब बताइए, तो सब जब सारे गुंडे अपराधी भाजपा में हैं, तब गुंडे कहाँ बचे हैं? एक भाई साहब, क्या है, दो ही पक्षन की सुन रहे आप, क्या है? ऐसा है भाई साहब, यहाँ बहुत बुरी स्थिति है, और जब से ये भाजपा गवर्नमेंट आई है तब से हर आदमी परेशान हो गया। आम आदमी, कर्मचारी और किसान, बेरोजगार सब परेशान हैं। इससे पहले जो ये भाई साहब ने, हमने सुना है इनका कि वो तालाब, वो सैफई और इटावा और सब जगह के खोदते थे। सिर्फ केवल बुंदेलखंड के लोगों ने ही तालाब खोदे हैं। एक्चुअली काम हुआ है
जो खुदाई होना थी वही खुदाई हुई है, ना कोई यहाँ सफाई ना इटावा कहीं का नहीं आया। उसी तालाबों के पानी से वाटर लेवल बढ़ा है। इनका कोई धरातल पे आज तक कोई काम नहीं हुआ और ना ये करना चाहते। वो तो अखिलेश जी के नाम पे है, जो जितना अखिलेश जी ने कर दिया था उसी को उनने, जैसे आप कहीं चले जाइए एक बोर्ड लगा है अखिलेश जी का, उसको पोत के योगी जी का लिख दिया। यही कर रहे हैं और कुछ नहीं है इनका। कानून व्यवस्था से लगा के सब इनका जीरो है। और अब की बार है जो, अब की बार 400 से ऊपर पार होगी, देख लीजिएगा। आंधी चलेगी, आंधी चल रही है। अखिलेश जी की सरकार बनेगी। अखिलेश जी की आंधी चल रही, क्या वो एक सवाल बस तारा पाटकर जी हैं जो लगातार अनशन कर, फिर बीजेपी से बस आखिरी सवाल लें भाई साहब। अमित शाह जी पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ी बात कह गए थे 2017 में, आप और भूल गए हो, भाजपा वाले तो मतलब कौन भी पार्टी वाले घोषणा पत्र तो अपने भूल जाओ, कि अगर बुंदेलखंड में अवैध खनन रोक दें तो एक एक मारुति कार हर बुंदेली के घर पे बाहर ठाड़ी मिले। हमें तो पूरे बुंदेलखंड में कहूँ नहीं मिली, आपको कहूँ दिखा नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। ये ज़रूर है कि सरकारें, सभी सरकारें काम करती हैं। ये कहना कि कोई सरकार काम नहीं करती है, पिछली सभी सरकारों ने काम किया। ये है कि कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। अब सपा के काल में भी काम हुए, ऐसी बात नहीं हुए, लेकिन कुछ और चीज़ें थी जैसे कानून व्यवस्था और कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण वगैरह वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से, और उनके परिवार की आपस की लड़ाई, जिसने उस पार्टी को बहुत नीचे कर दिया और ये हमारी दूसरी बीजेपी को फ़ायदा मिला। रही बात बुंदेलखंड की उपेक्षा लगातार पुरानी सरकारों ने की। ये ज़रूर है कि भाजपा सरकार में काफ़ी काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आज़ादी के बाद कोई प्रधानमंत्री हमारे महोबा नहीं आया था। नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं कि 2 बार महोबा आ चुके हैं और महोबा को काफ़ी हाईलाइटेड उन्होंने किया। महोबा के पान का देखिए उन्होंने उन्होंने बखान किया, यहाँ के स्थलों का बखान किया। तो एक तरह से यहाँ की टीआरपी बढ़ाने में, यहाँ की एक पहचान बनाने में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और ये एक बड़ी चीज़ है, एक शुरुआत हुई है। हमें लगता है कि अब बुंदेलखंड के दिन सुधरने वाले हैं, काम हो रहा है, तमाम योजनाएं आ रही हैं। तो लगता है कि अब इस सरकार में काम दिख रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में देखिए, चित्रकूट को बहुत काम हुआ है। चित्रकूट में रोपवे वगैरह सारी चीज़ें चलने लगी हैं, बहुत चीज़ें वहाँ काम हुआ है। तो इसी तरह महोबा में भी काम हुआ। हमारे गोरखगिरी जो गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि थी, पिछली सरकारों में किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, अब योगी सरकार में वहाँ भी काम हो रहा है। जितने भी पर्यटन स्थल हैं, इसको पर्यटन हब के तौर पे हम डेवलप करना चाहते हैं बुंदेलखंड को, क्योंकि ये राजस्थान से अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर इसका समुचित विकास हो जाए, जैसे हमारे पड़ोस में जटाशंकर और भीमशंकर, ये सारे जो स्थान हैं, भीमकुंड वगैरह, तो ये सब बहुत, पांडव फॉल, दुनिया भर की बहुत अच्छी जगह है ये। जितने लोग बाहर से आते हैं वो कहते हैं बुंदेलखंड से अच्छी कोई जगह नहीं, लेकिन अभी तक इसकी उपेक्षा होती रही है, इसका समुचित विकास नहीं हुआ है। अब लेकिन उम्मीद की किरण जगी है, हमें लगता है कि शुरुआत हो गई है, आगे कुछ अच्छा और होगा। बुंदेलखंड समुचित विकास चाह रहा भाई साहब। आखिरी बात आप कछु क्या वो चाह रहे हैं? जिस तरह हमारे तारा पाटकर जी हैं, समाज सेवी व्यक्ति हैं, और मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, इन्हीं के शब्दों में। 1 साल ये मेरे बड़े भाई यहीं आला चौक में मेडिकल कॉलेज के लिए अनशन करते रहे, 3 साल कंटिन्यू किया, और आज भी खून से खत लिख रहे हैं। क्या भाजपा सरकार को, 2 डबल इंजन की सरकार को इतना होश नहीं है? एक समाज सेवी व्यक्ति महोबा की जनता के स्वास्थ्य के लिए मेडिकल मांग रहा है, और आज जहाँ मेडिकल कॉलेज की बात हुई, नींव भी नहीं पड़ी, वहाँ चले जाइए, देखिए प्लाटिंग हो रही है। बोला प्लाटिंग हो गई जहाँ है, जो और कोरोना की नींव रखी गई। रही बात, एक भाई ने मुझसे कोरोना का कहा, अगर कोरोना में बीजेपी ने काम किया था तो गंगा में लाशें किसकी बह रही थी? यही काम किया था, ये बता दें कि लाशें किसकी बही? अगर कोरोना में अगर इन्हें समुचित इलाज, खान पान अगर बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार ने रखी होती तो गंगा में लाशें ना होती। और जिनके कमन गंगा के किनारे से उठाए गए, जब मीडिया ने, आप जैसे लोगों ने दिखाया चाइना, तो उनके ऊपर से बेचारों के ऊपर जो कपड़े ढाक कर उनको दफन किया गया था, उनके कपड़े नोचे गए और जेसीबी मशीनें रौंदी गई। ऐसा अन्याय किसी आदमी जिंदों के साथ नहीं करता, मुर्दों के साथ किया ऐसा। जी भैया आखिरी बात बस। सज्जन भैया, आपने देखी, इनने फिर लगाया आरोप, इनके पास केवल प्रोपेगेंडा वाले जो है ना, वो ज़्यादा रहता है। अरे भैया, आप देखो कि ये जो है पैंडेमिक था, ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुस्तान भर में आया था कोरोना की, और इटली, अमेरिका, ये लोग मैदान में आ गए, पगले आ गए, इन्हें समझ नहीं आ रही थी। जो विकसित देश कहे जाते हैं कि हम करें क्या, आप ये मानो अपना जो है 135 करोड़ का देश
किस खूबसूरती से संभाला है मोदी जी ने, तो ये तो जो है तारीफ़ काबिल है। और मोदी जी ने तो संभाला ही संभाला। हमारा विचार परिवार, यहाँ के व्यापारी, यहाँ की जनता ने कंधे से कंधा मिलाकर, आप समझो जब सपा बसपा कांग्रेस वाले धक्के से डर के मारे घर में से निकल नहीं रहे थे बाहर कि कोरोना ना हो जाए, उस समय पर हमारे लोगों ने मोदी रसोई चलाई सेवाई संगठन के नाम पर, सेवाई संगठन के नाम से दिन रात मेहनत करे, बाहर खड़े रहे और सबको खाना खिलाया। जितने लोग पलायन करके आए थे सबको जूते पहनाए, खाना खिलाया। दसियों हजार का आदमी यहाँ आके पड़ गया था क्या महा बॉर्डर में, एक उन्हीं निकल गया है, खाली भाजपा वाले निकले दिखे आपको। आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हालत ये थी कि महिलाओं की साड़ी तक को खींचने का काम किया गया था भाजपा आज पार्टी के द्वारा। हम अपने भाई से पूछना चाहते क्या ऐसा कारण उत्तर प्रदेश में है कि एक अकेले व्यक्ति को डबल इंजन की पूरी सरकार, कई राज्यों की सरकार उत्तर प्रदेश में घेरे हैं, गृह मंत्री एक आम आदमी की तरह पर्ची बांट के वोट मांग रहा है। ऐसी हालात देखे आपने देश में? आज आप देख लीजिए। तो भैया बात हो गई और लंबी बात हो गई, सबकी बात अपन ने सुनी, खूब जम के सुनी। और वीरभूमि महोबा से जहाती बुंदेली चौपाल सबकी बात सुनी, खूब जम के सुनी। तय जनता को करने 20 फरवरी को के महोबा जिला की जनता, महोबा शहर की जनता की के पक्ष में मतदान करे थे और जो वर्तमान में सरकार है उनके कामों से खुश है या फिर जो विपक्ष है उनके जो आरोप हैं सरकार पे उनको वह सही मानत है। तय लोकतंत्र में सब कछु जनता को करने 20 फरवरी को और 10 मार्च को पतो चले चुनाव के परिणाम। महोबा से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किलाने।